समास, 4 समास पढ़ लिए थे। कौन कौन से 4 समास कौन कौन से पढ़े थे? बंद हो गया। अव्ययी भाव समास 1, तत्पुरुष समास 2, कर्मधारय समास 3, द्विगु समास 4। अव्ययी भाव में क्या होता था? प्रथम पद प्रधान होता था और अव्यय भी होता था, और फिर अव्यय पूरे पद को अव्यय बना देता था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था। कर्मधारय में विशेषण प्लस विशेष, द्विगु में प्रथम पद संख्यावाचक। ठीक है, 2 बचे थे। एक था द्वंद्व समास, ठीक है, और एक बचा था बहुब्रीहि समास। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत परेशान होने लायक नहीं है, सीधा सा टॉपिक है। बस कुछ इसके बारे में बारीकियाँ समझ लीजिए और फिर उसके बाद अपना उसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल को देखते रहिए, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो अपने आप से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने जैसे टॉपिक है नहीं। तो पहले देख लेते हैं द्वंद्व समास, उसके बाद हो सके तो इसी वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में बहुब्रीहि समास को भी देख लिया जाएगा। यह है द्वंद्व समास। स्याही खत्म। द्वंद्व समास, द्वंद्व झगड़ा। द्वंद्व समास में होता क्या है कि इसमें द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है कि 2 पद जैसे हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पश्चिम पद नहीं, उत्तर पद। पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है कि इसमें जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों अलग अलग प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान होंगे, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, और इसमें उत्तर पद हो गए। तो द्वंद्व समास जो है यह 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का, 1, 2, 3। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, ठीक। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। ठीक है, तो उसको यहीं पे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। इतरेतर से मतलब ये होता है कि इतरेतर का मतलब क्या हुआ? इतर इतर, इतर इतर का मतलब ये, इतर मतलब क्या होता है? इतरा जाना, मतलब अलग होना, अलग अलग। ठीक है, तो जिस द्वंद्व समास में जो दोनों के दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों के दोनों अपने में अलग अलग प्रधानता शो करेंगे। ठीक है, ये सब अपने में अलग अलग प्रधानता दिखाएंगे, इसलिए ये क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। इतर इतर अलग अलग। समाहार से मतलब ये है कि समाहार का मतलब ये समूह से बात करता है। ठीक है, ये क्या करता है? समूह की बात करता है। समाहार समूह। ठीक है, तो समूह समाहार द्वंद्व में क्या होगा कि समाहार द्वंद्व में जैसे ये 2 पद होंगे, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग प्रधानता दिखाएंगे और उसके साथ एक दूसरे में क्या होंगे? ये ग्रुप समूह को शो करते हैं, समूह को दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि आने वाले पद अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो पद होंगे, समाहार द्वंद्व वाले जो पद होंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना इसका, तो आसानी से सबका सब क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें जो एग्जाम्पल जब देखेंगे तो पहले इसका एक और बात जान जाए कि ये जो होता है, जो इसमें पद होते हैं, जो इसको जैसे मिला के लिखते हैं, जैसे जो अंतिम में लिखे नपुंसक लिंग एक वचन में, ठीक है, नपुंसक लिंग एक वचन में इसको लिखेंगे हम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक शेष द्वंद में क्या होता है कि जब दो पद होते हैं और जब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो उसमें से जो एक पद होगा, ये हो गया हमारा अलग अलग पद, ये एक पद और ये दूसरा पद, और जब इन दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे, जब हम लोग मिला देंगे इसको, ठीक है, जब एक दूसरे में मिला देंगे तो इसमें से एक पद जो है, एक पद गायब हो जाएगा और सिर्फ एक पद ही बचेगा। तो इसमें हम बात ये हो गई कि सर हम कैसे सब क्लियर कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल देखते रहेंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन से इतरेतर द्वंद्व है, कौन सा समाहार द्वंद्व है, कौन एक शेष द्वंद्व है, ठीक है। तो अब सारे के सारे का एग्जाम्पल अलग अलग देखते हैं और फिर उसके बाद सब हो जाएगा। एग्जाम्पल सबका देखिए अलग अलग। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। और फिर उसके बाद दूसरा जो है समाहार द्वंद्व, और फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, एक तो एक, दो और तीन, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर हम देखना चाहें तो सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्यश्च चंद्रश्च, ठीक है। अब इसको जब मिलाएंगे हम लोग, सूर्यश्च और चंद्रश्च यानी कि सूर्य और चंद्रमा, इसको जब हम मिलाएंगे तो इसको लिख दिया जा रहा है क्या, सूर्य चंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि द्वितीय विभक्ति, प्रथमा जो विभक्ति है ये द्वितीय वचन में हो जा रहा है, इसलिए कि जैसे बालका बालका चलता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो लोग हो गए ना, एक और ये दो, तो इसके वाले में क्या करेंगे कि द्वितीय विभक्ति लगा करके, द्वितीय वचन लगा करके इसको एडजस्ट कर देना, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, रामस्य लक्ष्मणस्य, रामस्य लक्ष्मणस्य, लक्ष्मणस्य, ठीक है, रामस्य लक्ष्मणस्य, तो इसको क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, फिर सूर्य और चंद्रमा। फिर और एक एग्जांपल है, पिता च पुत्रस्य, पिता च पुत्रस्य, तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्रो, ठीक है, पिता पुत्रो। फिर उसके बाद हरिष्य हरस्य, दो लोग हो गए, हरिष्य हरस्य, हरिहरो, ठीक है, हरिष्य हरस्य हरिहरो। अब समाहार द्वंद्व में क्या होगा, अब देख लीजिए, समाहार द्वंद्व में पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, पाणी च पादं च तेषां समाहारः, हाथ और पैर, फिर हाथ और पैर और उनका समूह,
इसका क्या हो जाएगा, पाणी पादम। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं अगर, तो रथिका च अश्वारोही च, रथिका च अश्वारोही च। ठीक है, रथिक अश्वारोहम, रथिक अश्वारोहम। ठीक है, रथिका च अश्वारोही च तेषाम समाहार। ठीक है, वो ठीक है, समझ में आ जा रहा है। रथिक मतलब इस तरह से, पाणी च पादम च, हाथ और पैर, तो पाणी पादम, ये ग्रुप में दिखला रहा है हाथ और पैर, हाथ पैर। रथिका च अश्वारोही च, रथिक और अश्वारोही, तो ये भी ग्रुप में दिखला रहा है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें, अहिष्य नकुलश्च, अहिष्य नकुलश्च, अहिष्य नकुलश्च, अहिष्य नकुलश्च, मतलब अहि नकुल, अहि नकुलम, सांप और नेवला। ठीक है, ये एक समूह में एक तरह से क्या हो रहा है ना कि अलग अलग के साथ साथ ये समूह में रहेंगे तो ज़्यादा इनमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे सांप और नेवला, रथी और घुड़सवार, रथिक च अश्वारोही च, पाणिम च पादम च, हाथ और पैर। ठीक है, और इसी तरीके से इसका अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि माता च पिता च, तो इसमें जो मेन रहेगा उसको क्या किया जाएगा कि इतरेतर एक शेष द्वंद में जो थोड़ा सा डाउनवर्ड रहेगा उसको हटा करके जो मेन रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है माता च पिता च, माता च पिता च। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माता पितरौ। ठीक है, माता च पिता च, माता पितरौ। ठीक है, सॉरी, ये माता वाला जो पद है ये गायब हो जाएगा। ठीक है, एक शेष मतलब कि एक ही शेष बचेगा, एक शेष का मतलब एक ही शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा पितरौ, बस पितरौ। फिर दो राम हो गए, तो रामश्च रामश्च, है ना, रामश्च रामश्च, रामश्च रामश्च, रामश्च रामश्च, दो राम हो गए, तो क्या हो जाएगा ये, रामो। ठीक है, रामश्च रामश्च रामो। युवा च युवती च, युवानो। एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, पुत्रस्य पुत्रिश्च, पुत्रस्य पुत्रिश्च, पुत्रस्य पुत्रिश्च, ये क्या हो जाएगा, पुत्रो। ठीक है, एक शेष द्वंद, समाहार द्वंद और इतरेतर द्वंद, यही है, आसान है। ठीक है, इसको देख लेंगे। ये जो है बहुब्रीहि समास लास्ट है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और फिर इसका सीधी सी बात है, पढ़े हैं वो पहले से भी, तो इसका जो वो है सूत्र है, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, जिसमें पद के कोई एक अन्य पद लेकर के अन्य पद के अर्थ को प्रधानता होती है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जिस पद में समासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं ये सब मिलके किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। कहने का मतलब ये है, विशेषण से मतलब ये है कि जैसे हम लंबोदर लिख दे रहे हैं, लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब क्या है, लंबा है उदर जिसका, तो ये लंबोदर क्या कर रहा है कि गणेश जी की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, ये जो है गणेश जी की विशेषता बतला रहा है। तो जब गणेश जी की विशेषता बतला रहा है, जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, मतलब कि क्या है कि ये जो है ये क्या कर रहा है कि बहुब्रीहि समास के जो पूरे के पूरे पद हैं वो आपस में मिलकर एक विशेषण का काम कर रहे हैं। किसके लिए, तो किसी एक अन्य पद के लिए, अर्थात वही अन्य पद का नाम लिख दिया जाता है। जैसे लंबा है उधर जिसका, तो किसका लंबा उधर है, तो गणेश जी का।
ठीक है। और फिर उसके बाद नीलकंठ भी अगर हम ले रहे हैं, नीलकंठ नीलकंठ भी ले रहे हैं तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात ये नन जो कंठ है और ये जो नीलकंठ है ये आपस पूरा मिल करके एक अन्य पद की विशेषता बता रहा है। नीला कंठ किसका है? वो सीधी सीधी बात है, जो नीला कंठ है वो शिव जी का है। तो ये सब एक तरह से एक अन्य पद के विशेषण हो गए हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसीलिए इस अन्य पद को लेकर के इसके समास को बनाया जाता है। तो अब इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। बहुब्रीहि समास के भेद अगर हम देखें तो 4 प्रकार से हो जाएंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों को देख लेंगे, एग्जाम्पल आसानी से हो जाएगा। 1 2 3 4। पहला जो है वो है समानाधिकरण। समानाधिकरण बहुब्रीहि। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो है समानाधिकरण बहुब्रीहि के बाद व्याधिकरण बहुब्रीहि। व्याधिकरण बहुब्रीहि। फिर उसके बाद है झगड़ा वाला है व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि। फिर उसका चौथा जो है तुल्य योग बहुब्रीहि। तुल्य योग बहुब्रीहि। ठीक है, तुल्य योग बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि में क्या होता है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि, इससे बड़े समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़े थे, तो उनमें क्या होती थी कि प्रथम पद और दूसरा पद जो उसमें भी जो विभक्ति होती थी वो सेम होती थी, इधर भी सेम इधर भी सेम। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा कि व्याधिकरण तत्पुरुष में ये जो पद हैं, ये पद और ये पद जो हैं, खत्म हो जा रही है स्याही हमारी, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, और फिर व्यतिहार में क्या होगा कि ये झगड़ा बाबा है, झगड़ा वाला है। ठीक है, और ये वाला जो है ये साथ वाला है। ठीक, चारों के चारों का एग्जाम्पल देखेंगे, ये झगड़ा वाला है, साथ वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको अलग अलग आराम से, एक एक एग्जाम्पल, सबके एक एक तो अलग अलग। समानाधिकरण बहुब्रीहि का अगर एग्जाम्पल देखें तो पीताम्बरा, ठीक है, पीताम्बरा, पीतम अम्बरम यशसा, पीतम अम्बरम यस्य स। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पूछेगा नहीं। समानाधिकरण व्याधिकरण, समानाधिकरण व्यतिकरण, व्याधिकरण और तुल्य योग, सब अलग अलग नहीं पूछेगा, बस पूछेगा बहुब्रीहि समास है कि नहीं है, बस, और कुछ नहीं पूछेगा। ये पीताम्बरा जो है, पीतम अम्बरा यस्य स, पीला है वस्त्र जिसका, पीला वस्त्र किसका है? पीताम्बरा लिखा हुआ है, पीताम्बरा। ठीक है, तो यहाँ पे पीताम्बरा किसका किसका पीला वस्त्र होगा? सीधी सी बात है, पीताम्बरा पीला वस्त्र है जिसका, किसका पीला वस्त्र होगा? तो विष्णु जी का। विष्णु जी का होता है पीला वस्त्र, कृष्ण जी का होता है, श्री कृष्ण का पीला वस्त्र, श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण। अच्छा, एक और एग्जाम्पल जो है वो हम लिख दे रहे हैं पीताम्बरम। ठीक है, पीताम्बरम। तो पीताम्बरम में कौन सी समास है? पीताम्बरम में कौन सा समास है कि पीताम्बरम में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, पीताम्बरा, ठीक है, पीताम्बरा पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, और इसमें क्या करें, पीताम्बरा लिखा हुआ है ना, पीताम्बरा पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात ये क्या करे, पीला है वस्त्र जिसका, ये पीला और अंबर ये पूरे के पूरे जो मिल के हैं आपस में, इसकी इनकी विशेषता बतला रहे हैं श्री कृष्ण की। और पीताम्बरम में क्या है कि ये जो पीला है, पीला वस्त्र, ठीक है,
ये क्या कर रहा है कि इस वस्त्र की क्वालिटी बता रहा है। तो पकड़ेंगे कैसे, तो यही लिखा हुआ है यहीं पे, ठीक है। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, पीताम्बरम में क्या होगा कि पीला वस्त्र है, ठीक है, ठीक है, सही है। पीताम्बरम में कर्मधारय समास, पीताम्बरम में समानाधिकरण बहुव्रीहि, ठीक है। और फिर उसके बाद और एग्जाम्पल देखें तो लंबोदरा, तो लंबम उदरम यश सह, लंबम उदरम यश सह, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लंबोदरा, ठीक है, दरह लिखा हुआ है, फिर से ध्यान देना, लंबोदरा, लंबोदर एक नया नाम हो गया ना, तो ये पुल्लिंग में हो गया ना, लंबोदरा। उसी तरह से पीताम्बरा पुल्लिंग में हो गया और उसमें नपुंसक लिंग में चला जा रहा था। जैसे पीताम्बरम था तो अंबर की विशेषता बतला रहा था, तो अंबर क्या है कि स्त्रीलिंग, अंबर नपुंसक लिंग में है, तो अंबर नपुंसक लिंग में तो उसी से पकड़ लेंगे कि वहाँ पे क्या था, पीताम्बरम में, पीताम्बरम में क्या था कि इसकी विशेषता ये बतला रहा था। लेकिन यहाँ पे पीताम्बरा जब लिखा हुआ है कि अर्थात या कोई नाम है पीताम्बरा, ठीक है, तो इसी से पकड़ लेंगे कि पीताम्बरा पुल्लिंग में है, तो ये समानाधिकरण बहुव्रीहि है और वो पूरे आपस में मिल करके किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। पीतम अम्बरम यस्य सह लंबा उदरा, लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरा। और भी एग्जाम्पल है, नीलकंठा, श्वेतांबरा, दशानना, चतुरानना, दिगंबरा, महाशय, यशोधना, बहुत सारे हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष में देखेंगे, व्याधिकरण, व्याधिकरण व्याधिकरण तत्पुरुष में देखेंगे एग्जाम्पल, तो चक्रपाणी, चक्रपाणो यस्य सह, चक्रपाणी, चक्रपाणो यस्य सह, तो इसमें अलग अलग विभक्ति हो जा रही है। चक्रपाणो यस्य सह, चक्रम पाणो यस्य सह, चक्रम पाणम पाणो यस्य सह, ठीक है, जिनके हाथ में चक्र है, अर्थात श्री विष्णु। फिर उसके बाद वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, ये माँ सरस्वती, शक्ति दे माँ। इसका जो है वीणा पाड़ो यस्य श, ठीक है, हाथ में जिनके वीणा है, ठीक है, जिनके हाथों में वीणा है, किनके हाथ में वीणा है, सरस्वती माँ के हाथ में, तो सरस्वती। फिर धनुष पाड़ी, धनु पाणो यस्य सह, जिनके हाथ में धनुष है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य सह, जिनके शेखर पे क्या है, चंद्र है। शूल पाड़ी, शूल है जिसके हाथ में, ठीक है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद जो है व्यतिकरण, व्यतिकरण के कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं और इसको देखने के बाद व्यतिकरण है ना, हाँ व्यतिकरण, व्यतिहार, सॉरी व्यतिहार, व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि में क्या होगा कि इसमें झगड़ा वाला है। जैसे कि क्या है कि एक एग्जाम्पल है केसा केशी, केशा केशी, केशा केशी, केशा केशी, झोटा ग्वाल, झोटा झोटी। केशा केशी में क्या होगा कि झोटा झोटी, जैसे कि झगड़ा, बाल नोच करके जो झगड़ा किया जाता है, अक्सर लड़कियां करती हैं बस। केशा केशी में अगर इसको हम फैला करके लिखें तो केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केसेषु 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 गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, मतलब कि झोटा झोटोवल करने वाला युद्ध से युद्ध होने वाला, प्रारंभ होने वाला युद्ध, ठीक है। हस्ता हस्ती, हस्ता हस्ती, हस्ते हस्ता हस्ती,
ठीक है। हस्ता हस्ती में क्या है कि हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध, हाथों से प्रारंभ होने वाला युद्ध। दंडा दंडी, दंडस्य प्रवृत्तम एतम इदम युद्धम प्रवृत्तम, परस्पर लाठियों से मार मारकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। मुष्टा मुष्टि, मुक्का मुक्का वाला लड़ाई, मुष्टि मुष्टिश्च प्रवृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, ठीक है। झोटा झोटी, हंसता हंसती, दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि, ठीक है। यही चार्टो है। तो छोटा छोटा बल करिए, चाहे हाथ से लड़िए, चाहे डंडे से लड़िए, चाहे मुक्का से लड़िए, लड़िए आप, लड़ते रहिए। इसके बाद जो है तुल्य योग है। तुल्य योग, इसमें साथ वाली बात होती है, जैसे कि इसमें बहुब्रीहि समास में साथ का अर्थ बताने वाले स का समास होता है, जब तब तुल्य योग हो जाता है। स को विकल्प से स हो जाता है, ठीक है। जैसे अर्जुनेन स, अर्जुनेन स, ठीक है। अर्जुनेन स, अर्जुनेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति एक वचन, स सकम सकम सार्धम से एक सूत्र आता है कर कारक में, तो उससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। इसमें सीधा सीधा देखें, अर्जुनेन स, अर्जुन के साथ, तो क्या लिख देंगे? सार्जुन, सार्जुनेन, सार्जुनेन, सॉरी सार्जुन, सार्जुन, ठीक है। और फिर उसके बाद और एग्जाम्पल देखें तो अनुजेन स, अनुजेन स, क्या हो जाएगा? सानुजेन, सानुजेन, ठीक है। स को मिला करके लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तुल्य योग बहुब्रीहि, और इस तरह से हमारा बहुब्रीहि समास भी खत्म हो गया और सारे के सारे समास खत्म हो गए। अब आगे से हम लोग कारक के पर कारक विभक्ति पढ़ेंगे।